वक्फ बिल आज लोकसभा में पेश हो चुका है, चर्चा चल रही है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ संशोधन बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था, कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो और कोई अप्रिय घटना न घटे, इसे लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। बता दें कि यूपी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगाकर उन्हें वापस बुला लिया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना होगा और किसी भी प्रकार की छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। इसी बीच यूपी के कई शहरों में पुलिस अर्धसैनिक बलों का पैदल मार्च हुआ है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। वक्फ बिल को लेकर संभावित विरोध प्रदर्शन की आशंकाओं को देखते हुए योगी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे, इसे लेकर यूपी सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच सीएम योगी आनन फानन में गाजियाबाद पहुंच गए। दरअसल गाजियाबाद में आज आरएसएस और भाजपा की समन्वय बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा संघ के सर कार्यवाह और भाजपा से समन्वय का काम देख रहे अरुण कुमार भी शामिल हुए। इसे सामाजिक समूह की बैठक का नाम दिया गया है। वहीं वक्फ बिल पर चल रही बहस के दौरान जब अखिलेश यादव का नाम आया तो उन्होंने किस तरह से सीएम योगी का नाम लेकर पूरे सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था न हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई। न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है। और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। आजा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं
वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। कल ये बिल राज्यसभा में जा सकता है। देखना होगा कि ये बिल किस तरह से पास होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।